मार्तंड मालसापति, जो भगत मालसापति के सुपुत्र थे, उनके इंटरव्यू बता रहा हूं। वो उनके घर तो कई बार जाता था। एक इंटरव्यू ऐसा था, वो गुरु स्थान से बाहर आ रहे थे, हमने प्रणाम किया, फिर हमारे एक दो क्वेश्चन पूछे, फिर हमको घर लेकर गए। तो कल हम लोगों ने ये प्रश्न लिया, आपके पिताजी को बाबा के सहवास में रहकर क्या लाभ हुआ। इसके बाद आज है क्या बाबा की उपस्थिति में आपके पिताजी भगत माने भगत मालसापति एकाएक अंधे हो गए थे? क्यों? उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। मार्तंड मालसापति बताते हैं, ये एक विचित्र घटना है। बाबा मेरे पिताजी को सबसे अधिक चाहते थे और मेरे पिताजी उनको प्रत्यक्ष और मेरे पिताजी उनको प्रत्यक्ष भगवान ही मानते थे और अधिकाधिक उन्हीं की सेवा में रहते थे। उनके पिताजी यानी भगत मालसापति बाबा की सेवा में ही रहते थे। ये घटना लगभग 1909 ईस्वी से 1909 से बाबा एक दिन चावड़ी में रात को विश्राम करते थे। बाबा को सोते हुए या बंद आंखों से किसी ने भी नहीं देखा। कितनी आश्चर्य की बात है, कितना बड़ा त्याग। ऐसे तो किसी अवतारों या संत योगियों के जीवन में नहीं मिलता जो सोया ही नहीं हो। तो बाबा से जब प्रश्न पूछा गया, बाबा रात को आप नहीं सोते, आपकी आंख खुली रहती है? कहा मेरे बच्चे लोग सब सोते हैं ना, तो उनका ख्याल कौन करे? और दिन में जो इतने दूर दूर से आते हैं, हमें ख्याल करना पड़ता। कितना आश्चर्य की बात है। बाबा के त्यागों में ये सर्व बड़ी त्याग है, जो बाबा को सोते हुए किसी ने नहीं देखा। और एक दिन मस्जिद में रात को विश्राम करते थे, लेकिन बाबा को सोते हुए हमने कभी नहीं देखा। मार्तंड मालसापति कहते हैं, उनके लड़के। एक रात को बाबा चावड़ी में जाते समय हमारे पिताजी को बोले कि भगत रात को मस्जिद में किसी को भी आने को नहीं देना। रात को मस्जिद में किसी को भी आने को नहीं देना। अब तुम व तात्या ही रहना। तात्या माने तात्या पाटिल। तदोपरांत रात को बाबा चावड़ी चले गए विश्राम करने के लिए, क्योंकि एक दिन 1909 से एक दिन चावड़ी, एक दिन द्वारका माई में विश्राम करते थे, सोते नहीं थे। भक्तगण बड़े जुलूस के साथ उनको चावड़ी लेकर गए। बड़े पहला दिन जब हो गए रात को, बड़े जुलूस के साथ बैंड बाजा नाच करते बाबा को वहां विश्राम करने के लिए। प्रातः काल पुनः मस्जिद में लौटे और हमारे पिताजी से बहुत गुस्सा होकर बोलने लगे, भगत जब हमने मस्जिद में किसी को भी आने को नहीं देने को कहा था, तब तुमने किसी को आने की अनुमति क्यों दी? देखिए, चावड़ी से लौटे रात को, इनको कैसे मालूम? बाबा को ये उनके अपार शक्ति थी। मेरे पिताजी मार्तंड मालसापति कहते हैं, घबरा गए, कहने लगे मैंने रात भर किसी को भी आने को नहीं दिया। मार्तंड कहते हैं हमारे पिताजी रात भर किसी को आने को नहीं दिया। वो बोले
ये सुनकर बाबा और गुस्सा हो गए, उनकी आंखें बहुत लाल हो गई और कहने लगे, अब्दुल्ला कैसे मस्जिद में आकर रहने लगा? अब्दुल्ला कैसे मस्जिद में आकर रहने लगा? अब कुरान शरीफ का पाठ करने लगा। क्या तुम अंधे हो गए थे? इतना गोश से कहा, उन शब्दों में इतनी शक्ति थी कि अंधे हो गए। शब्द देखिए, ऐसे बड़े बड़े योगियों के शब्दों में इतनी शक्ति होती है, जो बोलते हैं वही होता है। तब उसी समय हमारे पिताजी अंधे हो गए और जीवन पर्यंत अंधे ही रहे, लेकिन वे पूरे अंधे ना होकर पूरे अंधे नहीं हुए। उनको थोड़ा दिखता भी था। इतना होने पर भी वे बाबा के भरोसे रहते थे और बाबा उन्हें बहुत बहुत चाहते थे। अक्सर बाबा बालाजी पिलाजी गुरु, जिन्होंने बाबा का कफनी का कपड़ा हमको दिया, बाबा के हाथ का चाराना दिया था, उसे चौड़ी कहते थे। गुरु को भेजकर उनको पीठ में लाने के लिए कहा करते थे, लेकिन कभी कभी अपने आप पैदल भी आते थे, क्योंकि उनको दिखता भी था। इससे कोई भी समझ सकता है कि बाबा के वचनों में पूर्ण सत्यता और वे शक्ति से परिपूर्ण थे। जो साधु संत महात्मा अधिकांश मौन रहने का एक कारण कि उनके मुंह से असत्य नहीं निकले। हमारे पहुंचे हुए कुछ परमार्थी गण भी मौन रहते हैं, मुंह से असत्य नहीं निकले। उसके बाद में जब मौन छोड़ते हैं, जो वचन निकलता है वो सत्य ही निकलता है। उनके मुंह से सत्य ही निकलता है, जो भी वचन हो सत्य ही निकलेगा। सोमवार 13 नवंबर 1978 वार्षिक शिरडी यात्रा में इनको सब लोगों के सम्मुख इंटरव्यू होता था। जब हम लोग 500-600 लोग होते थे, इन लोगों का बड़ा अरेंजमेंट रहता था। ये लोग शिरडी में रहते थे, वहाँ से अच्छे गाड़ियों में लेके आते थे, अच्छे कुर्सी में बैठाते थे, मर्यादा पूर्ण स्वागत होता था, हार पहनाते थे, फिर बड़े प्रेम से इंटरव्यू लिया जाता था। श्री भगत मालसापति के सुपुत्र श्री मार्तंड मालसापति का जो अभी आप सुने इंटरव्यू शिरडी के शांति निवास हॉल में लिया गया। उन दिनों में हम लोग शांति निवास हॉल में ही अधिकांश लोग रहते थे, इंटरव्यू होता था। भक्त निवास के सामने बहुत बड़ी हॉल, बहुत सुंदर हॉल होता था, जहाँ काफी लोग बैठ सकते थे, 500-600 लोग। तो इस वार्षिक शिरडी यात्रा में श्री भगवती साई संतान के यहाँ दिया 500 से अधिक भक्तगण बसों से चलकर पहुंचते थे। इन सभी भक्तों में मध्य में मार्तंड मालसापति जी की वार्ता टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। श्री मार्तंड मालसापति जी से इंटरव्यू ब्लिट्स वालों ने भी लिया, बहुत लोगों ने इंटरव्यू लिया, ब्लिट्स वालों ने भी लिया, कई बार लिया ब्लिट्स वालों ने भी, और जो बहुत सारे उनके ब्लिट्स पेपर में पब्लिश भी हुआ। मार्तंड जी, हम सभी भक्तगण आपके दर्शन पाकर आपका विनम्रता पूर्वक स्वागत करते हैं। क्या आप बाबा के प्रति अपने अनुभव का वर्णन हम सभी को कर सकते हैं? मार्तंड कुछ क्षण चुप ही रहे, बोले नहीं, चुप रहे। तदोपरांत जवाब में उन्होंने बोला, हो क्या हम सभी आपकी उम्र इस समय क्या होगी जान सकते हैं? मुझे ठीक से सुनाई नहीं देता,
यहाँ बहुत अधिक भक्तों की भीड़ है। वही प्रश्न दोहराया गया आपकी उम्र जानने के लिए। 70 वर्ष से 100 वर्ष के बीच में हो सकती है। क्या बोला? 70 से 100 वर्ष के बीच में हो सकती है। हमें कोई जन्म पत्री रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो बोले, देखिए गांव वालों से इंटरव्यू लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। दे आर 100% ट्रूथफुल। जब आप बाबा के संपर्क में आए थे तो आपने क्या देखा? आप किस कारण आप उनसे प्रभावित हुए? बाबा से आप क्यों, कैसे प्रभावित हुए? और आपने बाबा का क्या सेवा किया? मार्तंड बोलते हैं, मेरे पिताजी भगत मुझे बाबा के पास लाते थे। वे बाबा की बहुत सेवा करते थे। मैं भी अपने पिताजी के साथ बाबा की पूजा करता था तथा पान बीड़ा बनाकर बाबा को देता था। पान बीड़ा। मैं बाबा को मुंह से कुल्ला करने के लिए पानी दिया करता था और काड़ी टूथपिक भी देता था। बाबा पान खाने के उपरांत कुल्ला करते थे। मेरे पिताजी भगत रात के समय बाबा के पांव दबाते थे। देखिए, शुरू से ही कहा गया चरण सेवा सबसे बड़ी होती है। जैसे हमने कहा कि हमको जो अवसर मिला माता पिताजी की सेवा करने में, खासकर चरण सेवा, माता पिता की जो हमने सेवा की, हम बहुत निश्चित हैं श्रवण कुमार ने भी नहीं किया होगा, न किसी ने किया और न कोई कर सकता है। उनकी बहुत सेवा करते थे, माता पिता की बहुत तो बहुत सेवा करते थे। उनका कपड़ा धोना, इस्त्री करना, उनको नाश्ता खाना रखना और हर चीज उनको करते थे। उनको एक उंगली उठाना नहीं पड़े और सोने के लिए उनके लिए चद्दर आदि बिछा के रखना और उनका पांव दबाना, उनके सोने तक इन्हें की यूं करके चले गया। जब देखता था सो गए हमारी मम्मी, उन दिनों में चारपाई होती थी इलाहाबाद में, पिता का भी, जब देखे एकदम सो गए तो माथा टेक के फिर मैं सोने को जाता था। माता पिताजी की जय, मैं कह रहा हूं ना, ये 100% ट्रूथ है। वर्ल्ड में इतना माता पिता की सेवा न किसी ने क्या न कर सकता। मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, अगर आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, जीवन को सार्थक और सफल बनाना चाहते हैं, सबसे बड़ी चीज माता पिता की सेवा सीखिए। जिसने माता पिता की खूब सेवा करके आशीर्वाद लिया, उसका जीवन बन जाता है, उसका जीवन बन जाता है। हमारे पिता गुरुदेव बन गए, हमने उनको गुरु माना, वो शिष्य माने 97 इयर्स। और मेरी मम्मी 40 इयर्स क्वाइट हेल्दी थी। गांव वाले, हमारे यहाँ नौकर चाकर वगैरह नहीं होता था, लेकिन ये टू इधर सुबह से रात तक खूब सेवा करता था, बहुत सेवा। तो ये सेवा जो है आपको अभी मिल रहा है, कल किसने देखा? अगर आप जीवन को सार्थक सफल बनाना चाहें, अपने मम्मी डैडी की खूब सेवा करें, और तो कोई साधन नहीं है। मेरे पिताजी भगत रात के समय बाबा के पांव दबाते थे। जब भी उनके हाथ का दबाव बाबा के पांव पर कम होता था तो बाबा उनको सटका मारते थे। तब पिताजी अपने हाथ के दबाव को बढ़ा देते थे। बाबा के लिए चिलम भी पिताजी भरते थे, चिलम भरते थे। चिलम की जरूरत पड़ने पर बाबा मेरे पिताजी को कहते थे, भगत चिलम भर, चिलम भर। चिलम पीते समय बाबा हमारे पिताजी से कुछ न कुछ बातें करते रहते थे। जहां भी कुछ घटना होती थी या होने वाली रहती थी तो बाबा हमारे पिताजी को बोल देते थे कि भगत अभी काका साहब दीक्षित आने वाले हैं। तो देखे थोड़ी देर बाद काका साहब दीक्षित आ रहे हैं।
फिर भगत नाना साहब चंदोरकर आ रहे हैं। देखिए बता, पहले ही एक आधा घंटा पहले ही बोलते थे। कैसे उनको पता, जो भी आने वाले हैं बाबा पहले ही बोल देते थे, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। देखिए, तो बाबा हमारे पिताजी को बोल देते थे, क्या आपने बाबा का कुछ उपदेश सुना? वो बोलते हैं, उपदेश का क्या मतलब? कितने सिंपल, हम्बल, इनोसेंट। उपदेश के माने क्या? वो बोले मार्तंड, उपदेश क्या? बाबा क्या आदेश देते थे? फिर बताया क्या आदेश देते थे? पड़े जहां पांव अल्लाह के, मार्तंड बोलते थे, पड़े जहां पांव अल्लाह के, मुरादें वहां पूरी होए, दिल की मुरादें पूरी होए, ध्यान जो करे अल्लाह का। ऐसा उन्होंने बोला, जो बोले हम लिखते गए। मैं इन शब्दों को बाबा के मुख से अक्सर सुना करता था, मार्तंड मालसापति बोलते थे। फिर से बोलता हूं, पड़े जहां पांव अल्लाह के, मुरादें वहां पूरी होए, दिल की मुरादें पूरी होए, ध्यान जो करे अल्लाह का। बाबा कौन सा भाषा बोलते थे? मार्तंड बोलते हैं मराठी, हिंदी, उर्दू और भी कई भाषा बोलते थे जो मुझे समझ में नहीं आती थी। वे यही भी बोलते थे कि अल्लाह पूरा करेगा। कभी कभी बाबा हंसते थे और हंसाते भी थे, हंसते हंसाते थे। बाबा का और क्या उपदेश था? देखिए कितने सच्चे हैं, मुझे नहीं मालूम। और कोई एजुकेटेड होता अपना दिमाग लगा के बोल देता था, का मुझे नहीं मालूम। ये जो ग्रामीण अशिक्षित है ना, हमको लगता था हम बाबा से इंटरव्यू ले रहे हैं। 100% ट्रूथफुल। इनकी जगह जो हाईली एजुकेटेड होता है ना, अपना दिमाग लगा के बोल देता था। वो बोले, हमें मुझे नहीं मालूम, बाबा की जीवनी में क्या आप कुछ बताना चाहेंगे? मार्तंड बोलते हैं, रात को हमारे पिताजी उनके पांव दबाते थे। हम जानना चाहते हैं आप में से कितने लोग माता पिता की चरण सेवा करते हैं? अगर आप चरण सेवा नहीं करते उनके सोने तक, यू आर मिसिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन योर प्रेशियस लाइफ। चरण सबसे बड़ी होती है। उनके चरण पोछिए, उनके चरण दबाइए सोने तक। एक हफ्ते में देखिए आप में कितना फर्क होगा। उससे बढ़कर कोई सेवा नहीं हो सकती है। उसी रात को, हाँ, रात को हमारे पिता उनके पांव दबाते थे। एक रात को बाबा ने कहा, भगत तू खड़ा हो जा, अब किसी को भी अंदर आने को नहीं देना। अगर कोई आए उसे मार के भगा देना। मैं अल्लाह के ध्यान में रहता हूं, अल्लाह से प्रार्थना करता हूं। उसी रात को एक साहब अपनी पत्नी के साथ आए, जिनके साथ 2 सिपाही थे। पिताजी ने उन दोनों को थोड़ी दूर खड़ा रहने को बोला। उन दिनों में धूनी का कोई कटहड़ा नहीं था और धूनी खुला जलता था। पिताजी ने उन दोनों को धूनी की ऊदी दिया, माने भगत मालसापति ने ऊदी दिया, जिसे उन लोगों ने मस्तक पर धारण किया। उस ऊदी को धारण करने के उपरांत उन लोगों को बहुत शांति मिली। दूसरे दिन बाबा भिक्षाटन में गए और नंदूराम मारवाड़ी, जिनके यहाँ बाबा जो 5 घरों में जाते थे, एक नंदूराम मारवाड़ी भी था, जिनके दुकान थी, उससे बाबा ने कुछ खाने को दिया। उसने बाबा को कुछ खाने को दिया। नंदूराम मारवाड़ी बाबा 5 घरों में जाते थे, घर के बाहर से आवाज लगाते थे, आय बाय रोटी ला, आय बाय भाखरी ला, आय बाय दाल ला। घर में नहीं जाते थे।
तो नंदू मारवाड़ी क्या रोज जाते थे? देखिए भगवान कितने दयालु होते हैं। एक इंसान होता है, उसके हृदय में पत्थर होता, क्या पत्थर। एक भगवान, क्या विनम्रता, प्रेम, कितने दयालु होते हैं। अगर आप इंसान के प्रति दया नहीं करेंगे, वो परम दयालु आपके प्रति कैसे दया करेगा? वो परम दयालु आप पर दया कैसे करेगा जब आप उनकी दया मांगते हैं? जब तक आप दूसरों पर दया नहीं करें, तो आज से मन में लाएं, सब पर दया करेंगे। जो भी कहता आपका दुश्मन है, पत्थर मारता है कोई भी, जीसस नहीं कहते थे एट द एज ऑफ 36 क्रूसिफाई हो रहे थे, फादर फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। इससे बढ़कर दया क्या होगा? जब गांधी को गॉडसे ने गोली से मारा, गांधी जी इतने ही निकाल, हे राम, शायद आधा सेकंड होता बोलते उसे माफ कर दो। जब तक हम दया नहीं करेंगे, वो परम दयालु आप पे दया कैसे करेगा? वो कैसे करेगा? तो आज से समझे सब पे दया करें। तो बाबा जो है रास्ते से सुबह जा रहे थे, एक नाली के बाजू में कंबल ओढ़ के एक आदमी जो है यूं यूं ओ शिवर कर रहा था। हम और आप होते रुकते, पूछते थे उससे, तुम कौन हो बाबा, कंबल खोलो, तुम कौन हो? पूछते थे हम और आप। और हमको भगवान से सब दया चाहिए, क्योंकि बाबा थे, भगवान थे। उन्होंने जो है कंबल हटाया, अरे नंदू तेरे को इतना बुखार, मैं तेरे यहाँ भिक्षा के लिए आता था, क्या हो गया? हमको क्यों नहीं बोला? हमको क्यों नहीं बोला नंदू, क्या हो गया? हाँ बाबा बहुत बुखार हो गया। चलो उठो। बाबा उठाए, उसको बैलगाड़ी में बैठा। बैलगाड़ी वाले सब बाबा को जानते थे कि ये भगवान है। बोले लो इनको बैठाओ और इनको नाना साहब डेंगले के पास ले जाओ, निमोन गांव में लेके जाओ। कहने लगे नंदू तू नाना साहब के पास चले जा, तेरा सब प्रबंध करेगा। इस समय तुमको इस समय इलाज की जरूरत है, इलाज की। तुम्हारा बुखार बहुत जास्ती है और तू कहाँ पर आ, तू चले जा। अब बैलगाड़ी वाले को बोला इसको संभाल के लेके जाओ। कब बाबा वो नाना साहब डेंगले तो बहुत रईस हैं, और रईस गरीब का क्या ख्याल करेगा? जैसे आजकल देखते हैं ना, रईस लोग गरीब को ख्याल नहीं करेंगे। तो वो क्या, बाबा बोलने के नंदू तू जा, उन रईसों में नहीं है, ये उस खट्टर रईसों में नहीं, तू जा। तो ये गया लगभग 3 किलोमीटर। तो देखे नाना साहब डेंगले दरवाजे के बाहर, फाटक के बाहर खड़े हैं। बोले बैलगाड़ी वाले को रुक जाओ, इनको पकड़ो, लेके आए। आप फिक्र मत करो, मैं ही नाना साहब डेंगले हूँ, बाबा ने भेजा ना, यहाँ सब प्रबंध है। एक रूम में लेके गया, वहाँ वैद्य भी था, डॉक्टर भी था, वैद्य। यहाँ तुम आराम से रहो। कहने लगे बाबा ने आपको कब बोला? हम तो अभी आए। बोले बाबा ने हमको अभी बोला। मैंने बाबा हैज पर्सोनिफाइड इन फ्रंट ऑफ ये नंदू, बाबा हैज पर्सोनिफाइड। वो नाना साहब डेंगले क्या, तो मैं सब करूँगा। तो सब इलाज करता था। जब एकदम ठीक हो गया, तब उन्होंने कहा मैं जा सकता हूँ, मैं ठीक हो गया, मैं आपके आभार कभी नहीं भूलूंगा। फिर वो शिरडी आके बाबा के चरणों में गिर गया। बाबा ये नाना साहब डेंगले ने हमें बहुत संभाला, हमारी सब देखभाल किया, अभी मैं तबीयत से ठीक हूँ। देखिए बाबा कहाँ विभिन्न रूप लेके पहुंच जाते हैं, ये एक सिद्धि। और इतने बड़े लोग गरीब को जो अपने घर में आने को नहीं देते हैं। आपको मालूम है बहुत सारे गरीब लोग, कोई गरीब लोग कहेगा बड़े लोग क्या मैं आपके यहाँ आता हूँ, कहेंगे आई एम नॉट अवेलेबल, आई एम एब्सेंट, हम इधर कहीं जा रहे हैं, या हमको फलाना जगह मिलना, लेकिन हमारे यहाँ नहीं आना।
उनको नहीं मालूम हर गरीब के अंदर साईं बाबा जागृत होते हैं। ये अमीर लोगों को मालूम नहीं, हर गरीब के अंतर्गर्भ में 100% साईं बाबा जागृत रहते हैं, उन लोगों को नहीं मालूम। तो देखिए, हाँ, उसी रात को एक साहब अपनी पत्नी के साथ आए, जिनके साथ 2 सिपाही थे। पिताजी ने उन दोनों को थोड़ी दूर खड़ा रखने को बोला। उन दोनों में से उन दिनों में धूनी का कोई कठड़ा नहीं था और धूनी खुला जलता था। पिताजी ने उन दोनों को धूनी की ऊदी दिया, जिससे उन लोगों से मस्तक पर धारण किया। उस ऊदी को धारण करने के उपरांत उन लोग अच्छे हो गए। दूसरे दिन बाबा भिक्षाटन में गए और नंदूराम मारवाड़ी, जो अभी हमने बताया, जिनकी एक दुकान भी थी, उसने बाबा को कुछ खाने को दिया। नंदूराम मारवाड़ी क्या रोज जाते थे, बाबा को वो खाने को देता था। क्या आपको ऐसे कोई घटना याद आती है, मार्तंड को पूछता हूं, जो बाबा के समय विशेष रूप से घटी हो? ऐसे तो अनेक अनुभव है, मैं जास्ती बोल नहीं सकता। बाबा मेरे पिताजी को बोला करते थे कि जिस प्रकार से अपनी खेती को एक किसान संभालता है, खेती को किसान संभालता है, जानवरों और पक्षियों से उसे बचाता है, उसी तरह मैं तुम्हारे पूरे परिवार को संभाल रहा हूँ। बाबा का जो भक्त बाबा की भक्ति कर रहा है ना, बाबा उनके पूरे परिवार को संभालते हैं। आपको एक उदाहरण दिया, भगत मालसापति समर्पित हो गए। जो बाबा के पास आते थे उनको तो भगवान मिल गए। जो भगवान मिल गए, कौन समर्पित नहीं होगा? तो एक दिन बाबा ने कहा, भगत तुम्हारी धर्म पत्नी बहुत दूर गांव चली गई क्या? हाँ बाबा, हाँ बहुत दूर है। कि उनको गांठ की बीमारी हो गई, गठिया गांठ की बीमारी हो गई, ट्यूमर। बाबा ऐसा तो कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। हाँ भगत हो गया। अच्छा बाबा मैं जा रहा हूं। नहीं नहीं, कोई जाने की जरूरत नहीं है। जो हमारे पास आ जाता है उसके पूरे परिवार क्या पीढ़ियों को मैं संभालता हूं, तुमको जाने की जरूरत नहीं। उनकी धर्म पत्नी से चिट्ठी आया दूर गांव से, मुझको बहुत तकलीफ हुआ, गांठ की बीमारी से तकलीफ, गांठ हो गई थी और इतना तकलीफ 4 दिन मुझे नींद भी नहीं आया। फिर एकाएक मैंने देखा, एक दिन सुबह उठा तो देखा है ही नहीं, गांठ ऐसे गांठ है ही नहीं और दर्द नहीं, कुछ भी नहीं। मैं आ रही हूं तो इन्होंने चिट्ठी लिखा, अभी तुम आ जा, कैसे ठीक हो गया मैं बताता हूं। तो वो आए, कहा देखो ऐसे वैसे ठीक नहीं होता, ठीक करने वाले भगवान साईं बाबा हैं। दोनों जने चरणों में गिर करके बहुत रोए। एक बार काका साहब दीक्षित विले पार्ले वाले जो लंदन से आए थे, जो पहले बाबा को देखते थे उनको एकदम साक्षात जैसे भगवान के सामने खड़े हैं, तो समर्पित हो गए। विले पार्ले अधिक समय शिरडी में ही रहते थे, भगवान को छोड़ के कौन रहेगा। हमारे यहाँ भी है रामलाल पाटिल, नहीं इतनी बड़ी परिवार है इनका, मिसेस, लड़के, बहू, इतने लोग, लेकिन रामलाल कहाँ? सब पनवेल मंदिर में, जब देखो सुबह शाम पनवेल मंदिर में। ये उदाहरण है, उदाहरण है। तो कहने लगे हमारे जो विले पार्ले वाले बाबा के पास सेवा में थे, तो उनके मिसेस ने चिट्ठी लिखा कि आपकी छोटी बच्ची जो है उसके ऊपर कब्र गिर गई, आप जल्दी आ जाओ। बाबा हंसने लगे, हमें मालूम है गिरते हुए कब्र को मैंने तो रोका, उसको कुछ नहीं हुआ, तू मत जा, तो मत जा। तो दूसरा चिट्ठी आई, मालूम नहीं कब्र गिर गया था, इसको कुछ नहीं हुआ। और एक बात, राव बहादुर विश्वनाथ प्रधान, जस्टिस ऑफ पीस, बड़े मान्यवर, उनके मिसेस
समर्पित बाबा को। तो बाबा की आरती उतार रही थी, हमने आपको कहा है। बाबा ने कहा आरती रोक दो। कब बाबा 2 मिनट और, हम कहते हैं रोक दो, वाड़ा में जाके अपने बच्चे को देखो, वाड़ा जाओ और अपने बच्चे को देखो। बाबा अभी आरती रोक दो, जबरदस्ती रोक दिया। उन दिनों में वाड़ा सब कच्चा होता था, दूर गए चलते चलते तो देखे उनकी बच्ची छोटी ऐसी झूला में बनता, ऐसे चिल्ला रही थी, ऐसे चिल्ला रही थी, कांव 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 कांव, बहुत चिल्ला रही थी, बहुत चिल्ला रही थी। तो ये देखे उनको, फिर धीरे धीरे शांत किया, दूध वगैरह दिया, फिर वहाँ काफी देर बैठे रहे। फिर देखे जब एकदम शांत हो गए, बाबा के पास आए, रोने लगी, कहने लगे बाबा उस बच्ची के माँ मैं नहीं हूँ, आप ही हैं, आप ही उनके माँ, मैं नहीं हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, अभी आरती पूरा करो। अपना फिक्र ही नहीं, जो समर्पित है बाबा से उसके पूरे परिवार सुरक्षित है। जो समर्पित है ऐसे इन लोगों के समान उनके पूरे परिवार सुरक्षित है। ऐसे बहुत बहुत अनुभव है। तो लोग बाबा को क्यों नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? मैं उनके परिवार को भी संभाल रहा हूं। बाबा हमारे पिताजी को मेरे लिए कहा करते थे, इसको पहले 25 साल अच्छी तरह संभालना, 25 साल। मेरे पिताजी तब कहते थे कि बाबा मैं क्या संभालूंगा, मेरे पूरे परिवार को तो संभालने वाले आप ही हैं, इसको आप संभालना। बाबा ये चांदी की छड़ी कहाँ से आई, मैं पूछता हूँ। चांदी की छड़ी था, इसी छड़ी में केवल चांदी का कवच है, इस छड़ी में चांदी का कवच है और इसके अंदर लकड़ी की छड़ी है। चांदी के कवच के अंदर लकड़ी की छड़ी है। ये छड़ी जैसे आपको कुछ लोगों को शायद मालूम होगा, हमारे यहाँ एक ऐसी छड़ी है जो दिल्ली के पहुंचे हुए बाबा का था, नीम करोली बाबा पहुंचे हुए। नीम करोली बाबा दिल्ली के, दिल्ली, यूपी, इलाहाबाद, बनारस सब जगह जाते थे, बड़े प्रसिद्ध था। तो एक बार दिल्ली के एक रईस, उनका नाम रंगा था, रंगा जी थे, चांदी के सबसे बड़े एक्सपोर्टर। तो उनके यहाँ जो है नीम करोली बाबा जाते थे, तो उन्होंने अपने कुछ बहुत सारे समस्याएं रखी और उन्होंने कहा बाबा आप अपनी छड़ी कुछ हमारे घर में रख देंगे, अच्छा 1 दिन या 2 दिन फिर आप ले जाएं। वो हंसने लगे, बेटा इस छड़ी का महत्व तू नहीं जानता है, तू संभाल नहीं पाएगा, तू नहीं जानता है छड़ी का। बाबा रख दीजिए, मैं अच्छी तरह संभालूंगा। संभालेगा, मैं रखता हूँ। तो नीम करोली बाबा ने, वर्ल्ड फेमस है वो, अपना छड़ी जो है रंगा साहब को दे दिया। उस दिन रंगा साहब देखते हैं अपने एक रूम में बहुत जोर जोर से आवाज आ रहा, हमको छोड़ो, हमको जाने दो, ये वो, तुम कौन होते हो, हे गुप्ता जी हमने थोड़ा तुमको बुलाया, हे श्रीवास्तव जी आप क्यों आए। बहुत चिल्लाना शुरू हुआ, जबकि कोई नहीं। तब देखे विभिन्न प्रकार के ये भूत प्रेत, इविल स्पिरिट्स आ गए, आई कैन नॉट से इविल स्पिरिट्स आ गए। तो दूसरा दिन भी ये बहुत परेशान हो गए। तो हमारा सत्संग उनके यहाँ था, हमसे कहने लगे बाबा मैं बहुत परेशान हो गया, नीम करोली बाबा मालूम नहीं कहाँ चले गए, वो छड़ी छोड़ के गए और हमारे घर में लोग 2-3 दिन से सो ही नहीं रहे। हम बोले हमको लाओ देखता हूँ मैं। तो देखा उसमें हर एक 3-3 इंच में अलग अलग वाइब्रेशंस है। उसको मैंने अपनी तरफ से लिया, फिर उसको मर्यादा से रखा, पूजा किया, कवर चढ़ाया। फिर रंगा जी कहने लगे अभी शांति आ गई। हमने कहा इस प्रकार की छड़ी आप लोग गृहस्थ लोग कभी रखना नहीं। अभी तो नीम करोली बाबा ब्रह्मलीन हो गए, तो उनकी सब चीजें हैं,
लेकिन उनकी छड़ी नहीं होगी, उनकी छड़ी हमारे पास है या उनकी छड़ी। तो खास जो सत्संग होता है तब मैं उनकी छड़ी को ले जाता हूँ, सब जगह नहीं, जहाँ कोई खास सत्संग हो तब मैं लेके जाता हूँ। तो यहाँ छड़ी का वर्णन है। इस छड़ी में केवल चांदी का कवच है और इसके अंदर लकड़ी की छड़ी है। ये छड़ी मेरे बापूजी के हाथ की है, हमारे बप्पा की है। ये छड़ी बाबा ने हमारे पिताजी को दिया है। ये वही सटका है जिससे वे मेरे पिताजी को मारते थे, इसी सटका से पिताजी को मारते थे। एक दिन बाबा ने वह सटका मेरे पिताजी को देकर कहा, ये सटका तुम अपने पास ही रख लेना। कितना भाग्यशाली है, वो सटका रख लिया है। जब शिरडी में हैजा फैलने लगा, शिरडी में 1911 में जब हैजा फैलने लगा, तब क्या उस समय आप थे? मैंने 1911 की बात है, क्या उस समय थे? ये जरूर थे, क्योंकि इनका 1890 ईस्वी में मार्तंड का जन्म हुआ था और 1910 में शादी हुई थी, तो उस समय तो ये थे। तो जब शिरडी में हैजा फैलने लगा, क्या उस समय आप थे? इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। राम मार कर लेना, पेज याद रखना आप लोग, पेज 20 ये मार करके रख लेना। यहाँ तक मार करना ऊपर। हमें इस बात की बहुत खुशी है, हम तो हमारे ही कहेंगे, ये भक्त जो सोना हीरा से बढ़कर हैं, हमको ऐसे समय इन लोगों ने बहुत हिम्मत दिया, बहुत। अन्ना जी एकाएक चले गए, फिर बहुत हिम्मत दिया। बाबा करे आप लोगों को बड़ी आयु दे, अच्छी स्वास्थ्य दे। अभी हमारे साथ रात को 11 बजे तक राम जी रहते हैं, राजेश रहते हैं, रात तक रहते हैं, और मधुकर इतना बैठा रहता है। मधुकर की वाणी आपको बताया, हम कितने भाग्यशाली हैं। दुनिया में सब कुछ मिलेगा, लेकिन हमें आपके सरीके भक्त लोग नहीं मिलेंगे। तो हम बड़े भक्त, हम बहुत खुश हैं आप